आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एनडीए सरकार की हुई ताजपोशी, प्रधानमंत्री भी रहे मौजूद। पीएम कल इटली के लिए होंगे रवाना, G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने समीक्षात्मक बैठक में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर दिया जोर। स्कूली शिक्षा में सुधार और अवैध जमीन कारोबार पर अंकुश लगाने का दिया निर्देश। कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की हुई समीक्षा। सभी क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने पर हुआ मंथन, प्रदेश प्रभारी भी रहे मौजूद। और अपराधियों पर भारी पड़ा आज का दिन। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र से नशे के कारोबार में संलिप्त 6 तस्कर पकड़ाए। रामगढ़ पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का किया उद्भेदन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आज एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచునని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। ओडिशा में भी आज भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल रघुवर दास ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हब ताहाकू एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति माननकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इटली के लिए रवाना होंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री का यह पहला विदेश दौरा होगा। प्रधानमंत्री का पद संभालने के चंद दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी 14 जून को अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी इटली के अपुलिया प्रांत में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर पीएम मोदी यहां आ रहे हैं। खूबसूरत एड्रियाटिक समुद्र के किनारे हो रहे इस सम्मेलन में दुनिया के बड़े नेता जब शिरकत करने आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी उनमें से एक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को एक आउटरीच सेशन को भी एड्रेस करेंगे, जहां पर वो हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को लेकर अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। G7 दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और विकसित देशों का समूह है।
जिसके सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। इटली में हो रहे G7 के शिखर सम्मेलन का फोकस यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों पर केंद्रित होगा। G7 चाहेगा कि इस सम्मेलन में अपने उस प्लान को पारित कर सके जहां जब्त रूसी संपत्तियों के द्वारा यूक्रेन की युद्ध प्रणाली को फंड किया जा सके। वहीं भारत ऐसे किसी भी प्लान से दूर रहना चाहेगा। भारत एक बार फिर दोहरा सकता है कि इस मसले का हल बातचीत और कूटनीति से हो सकता है, युद्ध से नहीं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, बोर्गो ए नाजिया, इटली। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज भी विभिन्न विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा में किसी भी प्रकार से अधिकारी कोताही नहीं बरते। म्यूटेशन के मामले की भी सीएम ने समीक्षा की और तय समय सीमा के अंदर इसके निपटारे की हिदायत दी। उन्होंने अवैध जमीन कारोबार पर हर हाल में रोक लगाने का भी निर्देश दिया। श्री सोरेन ने पाकुड़ समेत कुछ अन्य जिलों को डीएमएफटी फंड की राशि में खर्च बढ़ाने की हिदायत दी। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने ओडीएफ प्लस गांवों को और सुविधाएं देने के लिए पहल का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो अब तक नल जल योजना से आच्छादित नहीं हैं, वहां जल जीवन मिशन के तहत नल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। श्री सोरेन ने वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की भी समीक्षा की और वनों के विस्तार में बढ़ोतरी न होने पर चिंता जताई। उन्होंने वृक्षारोपण के लक्ष्यों को तेज गति से हासिल करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री की समीक्षात्मक बैठकों का क्रम कल भी चलेगा। इधर लोकसभा चुनाव के बाद आज कांग्रेस द्वारा रांची में विस्तारित कार्यसमिति की बैठक आयोजित कर नतीजों पर मंथन किया गया। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत प्रदेश स्तर के नेता और संसदीय चुनाव के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा सीटों के गणित पर चर्चाओं का दौर चला। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोहरदगा से पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि सभी संसदीय क्षेत्रों में पार्टी संगठन की मजबूती पर बैठक में जोर दिया गया ताकि समाज के सभी वर्गों तक पार्टी की पहुंच और स्वीकार्यता सुनिश्चित हो सके। श्रमिक वर्ग हो, चाहे अलग अलग रिलीजियस सेक्टर के लोग हैं, जो धार्मिक सेक्टर के लोग हैं, उनको जो संविधान है, जो प्रोटेक्शन मिला है, उसको हम कैसे बेहतर करें, मतलब उनको लाभ उसका दिलाएं। साथ ही साथ एक आदिवासी क्योंकि 5वीं अनुसूची है, एक बहुत चिर परिचित हमारी मांग है सरना धर्म कोड, वो हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी की बात है, उसके लिए बहुत मुखरता से वहां पर अपनी बातों को हम रखेंगे, ये मैं जरूर कहना चाहूँ। विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के मौके पर आज दुनिया भर में कई जागरूकता कार्यक्रम हुए। रांची में हितधारकों का संवाद कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि बाल श्रम एक गंभीर समस्या है और इस पर सामूहिक प्रयास से ही अंकुश लगाया जा सकता है। जो भारत सरकार के, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में हजारों हजार करोड़ का बजट का प्रावधान है कि अमन, जन शांति, खुशहाली, गांव का विकास और हर समाज को रोजगार से जोड़ना, विकास से जोड़ना, यही सरकार का उद्देश्य होता है। इधर पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास की ओर से रांची में कल राष्ट्रीय डेयरी सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। न्यास के जोनल हेड बाल मुकुंद ने बताया कि इस सेमिनार में मेजबान झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गोपालक भी हिस्सा लेंगे। के 3 जो नए ब्रांड हैं जो हम पूरे भारतवर्ष में कल से शुरू कर रहे हैं, आस्था, संस्कार व स्वर्ण प्रभा, ये तीनों जो गो आहार के नए ब्रांड हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद पर आधारित है, इसमें जड़ी बूटी का इस्तेमाल है और इसमें हानिकारक कोई भी केमिकल, एंटीबायोटिक
या खास करके यूरिया, उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी से शिवखोड़ी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकवादी हमले की देश भर में चौतरफा निंदा हो रही है। आज रांची में विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आतंकियों की इस कायराना हरकत पर आक्रोश व्यक्त किया। वीप के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलन परांडे ने केंद्र सरकार से आतंकवादी घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की मांग की। समाज न कि भारत देश कोई भी ऐसी घटनाओं से डरने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं है और इसलिए बहुत कठोर इसके विरुद्ध रिएक्शन देने की आवश्यकता सरकार को भी है और समाज को भी है और इसलिए जागरण पूर्ण इस संकट के बारे में पूर्ण समाज में होना चाहिए। इधर गुमला में विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति का 7 दिवसीय प्रांत स्तरीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग कल शाम संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण वर्ग में राज्य के 16 जिले के 200 से अधिक दुर्गा वाहिनी की बहनों ने भाग लिया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री मिथिलेश्वर मिश्रा ने कहा कि देश की समृद्धशाली परंपरा और संस्कृति बचाए रखने के लिए इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम समय की मांग है। हमारे संस्कृति को नष्ट करने के लिए कुछ कार्य हुए। अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर बना हुआ मंदिर ध्वस्त हुआ, परंतु यहाँ की इच्छा हिंदू शक्ति का एक संकल्प और वह मंदिर पुनः अपने स्थान पर उसी रूप में, भव्य रूप में। राज्य में आजकल नशे के कारोबार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में रांची पुलिस और लखनऊ आर्मी भी संयुक्त टीम बनकर आगे काम कर रही है। बता दें आपको कि संयुक्त कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 4 महिलाओं समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये तस्कर बरियातू क्षेत्र के रामेश्वरम लेन के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे थे। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर धरने इसे दबोच लिया है। इनके पास से करीब 11 ग्राम ब्राउन शुगर, 90,000 रुपये नगद और 6 मोबाइल समेत कई अन्य सामान की भी बरामदगी हुई। इधर रामगढ़ पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराधियों द्वारा लगातार ट्रैक्टरों की चोरी की जा रही है। पुलिस द्वारा चोरों की धरपकड़ के लिए छापेमारी दल का गठन किया गया था, जिसमें आखिरकार सफलता मिली। इन सभी अपराध कर्मियों के निशानदेही पर कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र से चोरी के 4 ट्रैक्टर बरामद किए गए। गिरोह काम करता था जिसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने कोर्रा थाना हजारीबाग के सिंधु से 4 अपराध कर्मियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने रामगढ़ और हजारीबाग से कई सारे ट्रैक्टर्स की चोरी की थी और अभी इसकी बरामदगी हम लोगों ने कोडरमा से चंदवारा थाना से 3 ट्रैक्टर की बरामदगी की है। जालसा के निर्देशन में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राज्य के विभिन्न राज्यों में 29 जून को राजस्व निपटारे को लेकर विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। गढ़वा में भी विशेष अदालत का आयोजन होगा। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सहजिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेश शरण सिंह ने व्यवहार न्यायालय के सभाकक्ष में बैठक कर संबंधित अधिकारियों को लोक अदालत का सफल आयोजन सुनिश्चित करने के जरूरी निर्देश दिए। राजस्व से संबंधित सभी विवादों का आपसी समझौता के आधार पर निष्पादन किए जाने का निर्देश दिया गया है एवं सभी अंचल अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इसका प्रचार प्रसार करें तथा उनके यहाँ जो भी लंबित मामले हैं उनका नियमानुसार गाइडलाइन जो उनको जारी किया गया है उसके अनुसार निष्पादन करें।
देश में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, जो न्यायिक व्यवस्था में एक नए युग का सूत्रपात करेगा। नए कानून में न्याय प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, तकनीक के उपयोग से न्याय में आमूलचूल परिवर्तन, अपराध की जांच, सुनवाई और त्वरित न्याय के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी अहम बातें हैं। डिजिटल साक्ष्य को स्वीकार्यता के नजरिए से भी इसमें प्रावधान रखे गए हैं। सरायकेला थाना अंतर्गत मौज में पिछले 7 जून को बाईपास सड़क निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण करने पहुंची पुलिस एवं प्रशासन की टीम द्वारा ग्रामीण पर लाठी बरसाए जाने के मामले पर ग्रामीण अब भी गुस्साए हुए हैं। ग्रामीणों ने आरोपी अंचलाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सरायकेला थाने में लिखित शिकायत दी है। जो काम अभी चल रहा है उसमें मेरा मकान भी तोड़ा गया है और मेरा जो भी पूर्वजों का मेरा शासन पत्थर सब है, समाधि सब, वो सब भी तोड़ दिए गए हैं। ये केस करने के लिए पूछे। हजारीबाग के सबसे बड़े अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम्बुलेंस से भी पार्किंग शुल्क वसूले जा रहे हैं। इस तुगलकी फरमान के खिलाफ एम्बुलेंस चालक विरोध में एकजुट हो गए हैं। उन्होंने भाजपा के स्थानीय नेताओं के समक्ष भी इस मामले को रखा है ताकि उन्हें पार्किंग शुल्क से निजात मिल सके। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर आज रांची पहुंचे। कांग्रेस कोटे से सरकार में शामिल मंत्रियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कोडरमा में सभी शैक्षणिक संस्थानों के बाहर 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होगी। जिले के उपायुक्त ने बताया कि संस्थानों के 100 गज की परिधि में अगले 60 दिनों तक के लिए निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। धनबाद नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर स्तरीय अंतर विभागीय अभिसरण समन्वय समिति की बैठक हुई। इस दौरान अर्बन स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर काम करने पर जोर दिया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आज आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से देश को बाल श्रम के अभिशाप से मुक्ति दिलाने, बच्चों का भविष्य सुरक्षित तथा उज्जवल बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लेने की अपील की। धनबाद पुलिस ने एक फोटो साझा कर बाल श्रम को समाप्त करने में सबों से सहयोग का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि बाल मजदूरी को खत्म करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। समाज में हर बच्चे को शिक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आइए मिलकर बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाएं। बोकारो अंतर्गत बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो में बाइक सवार अपराधियों ने एक जेवर की दुकान में गोलीबारी की। फायरिंग की घटना से आक्रोशित दुकानदारों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। हजारीबाग स्थित झारखंड पुलिस अकादमी में बिहार के 99 मद्य निषेध निरीक्षकों और अवर निरीक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। अकादमी के निदेशक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रशिक्षण 10 सितंबर तक चलेगा। झारखंड पुलिस अकादमी में बिहार के मद्य निषेध विभाग के कुल 99 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। यह कोर्स कुल 3 महीने का होगा, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के और सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी शामिल हैं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज सांसद विकास निधि मद से रांची के वार्ड संख्या 35 के डोमर नगर में पीसीसी पथ निर्माण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बना हुआ है। आज भी राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में लोगों को लू झुलसाती रही। 14 जून को भी इन इलाकों में भीषण लू चलने की आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने रेड अलर्ट जारी किया है। वैसे राज्य के अन्य हिस्सों में भी हीट वेव के हालात बने हुए हैं, लेकिन उनकी तीव्रता थोड़ी कम है, जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। राज्य के अधिकांश इलाकों में पारा ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है, जो सामान्य से काफी अधिक है। खास बात यह है कि राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है।
और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40.2 और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम 29.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 45.6 और न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी की वजह से स्वास्थ्य पर कई खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसे में लू लगने पर कभी कभी परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आइए जानते हैं गर्मी और लू से कैसे बचा जा सकता है। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसी तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने की स्थिति में कभी कभी परिणाम गंभीर हो सकता है। गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो गर्मी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको होने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वो हल्की गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे किसी को पित्त उछल जाती है, किसी को गर्मी में वीकनेस महसूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है या सनबर्न हो जाता है, जिन्हें ज़्यादातर होम रेमेडीज़ या हल्के इलाज से ठीक किया जा सकता है। मगर जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो या हमारे शरीर में जो स्वेटिंग, जो पसीना है, उसकी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए या शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कई बार काफ़ी सीरियस या जानलेवा दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक। सूरज की तपिश बढ़ने से दोपहर के समय बाहर तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जो लू का रूप ले लेती हैं। ये हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की संभावना को बढ़ा देता है। शरीर का सामान्य तापमान 96 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वातावरण का तापमान जब 37 डिग्री से अधिक होने लगता है तो शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। इसकी वजह से पसीना आना शुरू हो जाता है। वातावरण का तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक बढ़ जाए तो शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण शरीर का गर्मी नियंत्रित करने का सिस्टम या मैकेनिज्म बिगड़ने लगता है। गर्मी से होने वाली थकावट, बेहोशी और लू लगने जैसी समस्याएं सामने आने लगती है। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा खतरा है लू लग जाने का, और खासतौर से वो लोग जो ज्यादातर अपना समय बाहर बिताते हैं, जैसे जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिसमैन हैं, जो फैक्ट्री वर्कर जो खुले में काम करते हैं, तो उन सब के लिए ये रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी को लू लगती है तो उसमें शुरू के लक्षण आते हैं कि उसे थोड़ा वीकनेस महसूस होती है, प्यास ज़्यादा लगना शुरू होती है, शरीर में पानी की कमी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होना शुरू होता है, दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि पैल्पिटेशन या घबराहट महसूस होती है। अगर ये ब्लड प्रेशर और कम होता है। और खबरों के अंत में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एनडीए सरकार की हुई ताजपोशी, प्रधानमंत्री भी रहे मौजूद। पीएम कल इटली के लिए होंगे रवाना, G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने समीक्षात्मक बैठक में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर दिया जोर। स्कूली शिक्षा में सुधार और अवैध जमीन कारोबार पर अंकुश लगाने का दिया निर्देश। कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की हुई समीक्षा। सभी क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने पर हुआ मंथन। प्रदेश प्रभारी भी रहे मौजूद। और अपराधियों पर भारी पड़ा आज का दिन। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र से नशे के कारोबार में संलिप्त 6 तस्कर पकड़ाए। रामगढ़ पुलिस के ट्रैक्टर चोर गिरोह का किया उद्भेदन।